हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन समझेंगे, बहुत बेसिक चीज़ें समझेंगे। मैट्रिक्स क्या होती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, कोई मैट्रिक्स हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको कुछ एग्जांपल देखेंगे। और हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। और इक्वल ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, क्या कंडीशंस हैं, और उस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इतना हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स होती क्या है, देखिए मैट्रिक्स क्या होती है, एक सेट होता है कितने एलिमेंट्स का। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है देखेंगे तो mn एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, देखिए ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर एरे होता है, इसमें कैसे रियल और इमेजिनरी नंबर जो हैं उनका एक सेट होता है। और यहाँ पे कितने एलिमेंट है, देखिए ये A11 क्या है, यहाँ पे ये जो 1 है ये रो को शो कर रहा है, और ये जो दूसरा 1 है ये किसको शो कर रहा है, कॉलम को शो कर रहा है। रो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होता है। ये देखिए हॉरिजॉन्टली है, ये A1 ये इधर आप ये हॉरिजॉन्टली देखेंगे, इन्हें हम रो कहते हैं। और जो वर्टिकली होते हैं अरेंजमेंट एलिमेंट्स उन्हें क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट जो हमें दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो ये क्या हुआ रो, ये क्या हुआ कॉलम। तो यहाँ पे कितने हैं, कितने एलिमेंट हैं, यहाँ देखिए हमें यहाँ दिखेगा टोटल कितने एलिमेंट है, क्या A11 A12 A13 से लेके A1J और A1N तक। तो और यहाँ पे बताइए पहला क्या हो गया, रो और कॉलम। यहाँ कितने रो हैं, यहाँ mth रो है और nth कॉलम है। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए यहाँ पे, टोटल एलिमेंट कितने हो गए यहाँ पे, m इंटू n, m क्रॉस n, mn एलिमेंट हो गए। कितने एलिमेंट हो गए, mn एलिमेंट हो गए। और ये जो m क्रॉस n लिखते हैं ये इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो मैं पूछूं इसका कितना ऑर्डर है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। और हम अगर हम जनरली लिखना चाहे तो हम लिखते हैं aij। यहाँ पे कितने रो हैं, ith रो हैं, और कितने कॉलम है, jth कॉलम है। ठीक है, mth रो नहीं है, mth एलिमेंट इन रो। ठीक है, रो में m एलिमेंट है और nth एलिमेंट किसमें है, इन कॉलम में। आप टोटल एलिमेंट कितने हैं, mn। तो m क्रॉस n इसका ऑर्डर हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर निकाल सकते हो उसके एलिमेंट को देख के। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है, और इसके एलिमेंट देखें तो जनरली aij। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं aij m क्रॉस n, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, फर्स्ट रो jth कॉलम। क्यों, क्योंकि कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम बदल रहा है। ऐसी फर्स्ट रो nth कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कहां तक, n तक। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो jth कॉलम, ऐसे करते करते सेकंड रो nth कॉलम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, ith रो n कॉलम। ऐसे mth रो, ऐसे करते करते mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो jth कॉलम एंड mth रो nth कॉलम। तो कितने एलिमेंट है इसमें, रो में कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, और कॉलम में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, mn एलिमेंट हो गए। और इसका ऑर्डर क्या हो गया, n क्रॉस n हो गया, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम
में शॉर्ट में करना चाहें तो ए आई जे एम्प्लॉय। ए आई जे क्या दिखा रहा है? एलिमेंट। अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रखेंगे, हम आई की वैल्यू 1 रखेंगे और जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें पहला एलिमेंट मिल जाएगा फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का। 1 रखेंगे आई की वैल्यू और जे 2 रखेंगे तो हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा। मैं थर्ड रो आई की वैल्यू 3 रखूं और जे की वैल्यू 4 रखूं तो हमें क्या मिल जाएगा? A34 मिल जाएगा। इस तरह से हम एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 0 3 -1 2। तो हम इसमें देखेंगे कितने एलिमेंट हैं रो में कितने एलिमेंट हैं, कितनी रो है यहाँ पे 1 2, कितनी रो है 2 रो है, कितने कॉलम है 1 2 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 × 3। पहले हम रो का ऑर्डर लिखते हैं, फिर हम मतलब रो लिखते हैं फिर कॉलम। पहले क्या लिखते हैं रो और फिर क्या लिखते हैं कॉलम। तो पहले हम रो लिखते हैं और फिर हम कॉलम लिखते हैं। ठीक है, और इसके एलिमेंट बोलूं ये कौन सा एलिमेंट है? ये A11 एलिमेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और ये वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली ये क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, रेक्टेंगुलर एरे हो गया। ये हमारा हो गया 2 × 3 का। ऐसे मैं लिखना चाहूँ 1 6 2 3। तो इसमें कितनी रो हैं 2 रो हैं, कितने ऑर्डर हैं 2 ऑर्डर है। तो ये 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए। कितने एलिमेंट होंगे इसमें? तो 6 एलिमेंट होंगे। आप इनका मल्टीप्लाई कर लेते 6 एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट होंगे 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसमें 6 एलिमेंट है और इसमें 4 एलिमेंट हैं। तो आप इसका एलिमेंट भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3 × 4 की मैट्रिक्स। इसमें 3 रो होनी चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए और A = Aij ये मैट्रिक्स है whose एलिमेंट आर गिवन बाय। इसके एलिमेंट हमें एक रिलेशन से दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, वो दिया गया Aij = I + j। ये हमें रिलेशन है। तो पता है I क्या होता है? I जो होता है वो रो होता है, नंबर ऑफ रो होता है, नंबर ऑफ रो होता है और j क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, रो n होता I होता है नंबर ऑफ रो एंड j होता है नंबर ऑफ कॉलम। हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम इसमें I की जगह 1 और j की जगह 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ऐसे I 1 रखेंगे और j 2 रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा। ऐसे I हम 3 रखेंगे और j रखेंगे I1 j 3 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा। I1 और j 4 रखेंगे तो हमें 5 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 2 1 रखें तो 3, 2 2 रखें तो 4, 2 3 रखें तो 5, 2 4 रखें तो 6 एंड A31 रखेंगे तो 4, A32 5, A33 कितना हो जाएगा 6 और A34 कितना हो जाएगा 7। तो हमें 3 रो और 4 कॉलम रखने हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो क्या इसको लिख सकते हैं? तो मुझे दिख रहा है इसमें। ठीक है, चलिए इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो जल्दी से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा ये? पहला एलिमेंट 2, फिर 3, फिर 4 एंड 3 5, फिर 3 4 5 6, 4 5 6 7। तो ये हमारी 3 × 4 की ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिल गई है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे I - j। इसको भी हमें क्या करना है 3 × 4 की मैट्रिक्स बनानी है। सिमिलरली जैसे किया था A11 क्या हो जाएगा 0, A12 क्या हो जाएगा -1, A13 क्या हो जाएगा -2 और A14 क्या हो जाएगा -3। आप इसमें रख दीजिए I1 J1 0, I1 J2 -1, I1 J3 -2, I1 J4 -3। सिमिलरली A21 1, A22 0, A23 -1 and A24
4 -2, ठीक है। जैसे A31 2, A32 1, A33 0 और A34 -1। अगर इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 0 -1 2 -3 -2 1 0 -1 और -2 और 2 1 0 -1। ये हमारी 3x4 मैट्रिक्स हो गई है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के हम टाइप्स देखेंगे। पहला क्या है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें केवल एक कॉलम होता है, जैसे कि 1 2 या 1 2 -3, ठीक है। ये जो होती है कॉलम मैट्रिक्स होती है, चाहे वो ये किसकी हो गई 2x1 की मैट्रिक्स हो गई, ये क्या हो गई हमारी 3x1 की मैट्रिक्स हो गई, ऐसी 4x1 की मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। सेकंड हमारे पास कौन सा हो गया? सेकंड हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होती है? इसमें I = J, नंबर ऑफ रो = नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे 2 1 3 4, ये किसकी मैट्रिक्स है 2x2। जितने इसमें नंबर ऑफ रो है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है। और हम लिख सकते हैं 2 1 3 -4 0 -1 6 5 2, ये क्या हो गया हमारे 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। जितने नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ कॉलम है। ऐसे हम 4x4 की लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तीसरा हमारे पास कौन सा हो गया? हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, जो डायगोनल एलिमेंट जो हैं, डायगोनल का जितने एलिमेंट है सब 0 होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये क्या हो गई 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। और हम क्या लिख सकते हैं 1 0 0 0 3 0 0 0 -2, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। डायगोनल किसमें मिलेगा? हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्या मिलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स मिलेंगे। ये हो गया। अब तो अगला बात है स्केलर मैट्रिक्स। वो क्या होती है 2 0 0 2 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। तो वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। वो डायगोनल मैट्रिक्स इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम कर लेते हैं, वो है हमारे पास आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या होता है? इसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे? ये 1 होंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 1 होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? ओनली 1 होते हैं। उन्हें हम कहते हैं आपका आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। लास्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं, उन्हें हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। टॉपिक हमारा क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है A = Aij m×n और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास B है Bij और ये हो गया r×s, ठीक। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? हमारे पास 3 कंडीशंस हैं तब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं। पहला तो क्या है m और r क्या हो आपस में इक्वल हो, मतलब कि ये है कि नंबर ऑफ रोज इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B मैट्रिक्स, ठीक। और दूसरा क्या है n = s, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन B मैट्रिक्स, ठीक। और क्या है Aij = Bij,
जितने भी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 3 है, 1 है, 4 है, -2 है, 0 है, 5 है, 1 -1 2 है। ठीक, तो दूसरा ये एलिमेंट ए है जो कि 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम आपको ये कर देते हैं, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 3 1 4 -2 0 5। तो ये भी एकदम सेम होनी चाहिए, ये बी मैट्रिक्स बिल्कुल सेम होगी, एलिमेंट सारे इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स के, तभी हम उसको क्या कहेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। तभी हम क्या कहेंगे, दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल है। ये 3 कंडीशन हमारी इंपॉर्टेंट है इक्वल ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए। ठीक है, अगर अब हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पे कि हमारी दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं, तो जो हमारे अननोन है वो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये हमारा मैट्रिक्स दी है जो इस मैट्रिक्स से क्या है, इक्वल है। ये दिया गया है कि दोनों इक्वल है, अगर हमें इक्वल दिया गया है तो बताना है x y z w जो वेरिएबल इनकी वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2002 में भी आया हुआ है और 2013 में भी आया हुआ है। चलिए इसको कर लेते हैं। तुमने पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके एलिमेंट जो है आपस में इक्वल होते हैं। तो उनके एलिमेंट को इक्वल कर देंगे तो x - y किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। 2x - y किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और 2x + z किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे 5 के। और 3z + w किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 13 के। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अभी तो इक्वेशन दी है, हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें, यहाँ पे हम प्लस माइनस और माइनस करते हैं तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, -x -1 x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अगर x है तो y कितना मिल जाएगा, यहाँ पे x रखेंगे, x - y = -1 था, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y क्या मिल जाएगा, -1 -1, y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। x और y मिल गया। अब यहाँ देखिए हमें क्या मिल गया, x मिल गया, यहाँ रख देते हैं 2 × 1 + z = 5। तो 2 + z = 5, z की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, और यहाँ पर रख देंगे z की 3, तो 3 × 3 + w = 30, तो w कितना, यहाँ 9 होगा तो इधर 4 हो जाएगा। तो हमें z भी मिल गया, w x y मिल गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में हम इस पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल लेके आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के लेके भी आएंगे न्यूमेरिकल्स और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन आप पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।